बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में हेलोजिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि अल्केन्स किस टाइप क्या चीज होती है, किस टाइप का रिएक्शन रहता है। अल्केन्स के बारे में हम 7 पॉइंट लिखते होते हैं। नंबर 1, अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन सैचुरेटेड है, मींस सिंगल बॉन्ड है। अल्केन्स का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अल्केन्स जो रिएक्शंस देते होते हैं, ये आज का हमारा पॉइंट है। अल्केन्स के जो रिएक्शन है दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स नेचर वाइज स्टेबल है और अल्केन्स का सिंगल बॉन्ड होता है। दीज आर कॉल्ड 7s अबाउट अल्केन्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर गया कि अल्केन्स जो रिएक्शन है वो कौन सी टाइप का देते हैं। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते होते हैं। हेलोजेंस ग्रुप 7 को कहते हैं। हेलोजेंस में जो वैल्यूज हमारे पास आनी है दे आर F2, Cl2, Br2 एंड I2। दीज आर द हैलोजेंस। एक और भी इनके अलावा होता है, एस्टाटीन कहते हैं, लिखा नहीं जाता बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स होती है। अनस्टेबल होने की वजह से इसका हम जिक्र नहीं करते। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में आपके पास जो फ्लोरीन है, दिस इज गैस, chlorine is gas, iodine is liquid, sorry, bromine is liquid and iodine is solid। रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है और बाकियों की कम होती है। दिस इज बिकॉज कि फ्लोरीन डाउन द ग्रुप, आप खुद फैसला कर लें, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा। मैं अगर इसको ग्रुप की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो दिस इज F2, Cl2, Br2 एंड I2। दिस इज गैस, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। खुद फैसला कर लें, पहले और लास्ट एलिमेंट, पहले को देखें तो गैस और लास्ट वाले को देखें तो सॉलिड है। सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और गैस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो देर से टूटेगा, देर से रिएक्ट करेगा, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वो तेजी से रिएक्ट करेगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस इन सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स एल्केन। तो फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, नंबर 1। नंबर 2, जो हैलोजेंस यहाँ पे हम यूज करेंगे, हम मोस्टली Cl2 और Br2 यूज करेंगे बिकॉज F2 जो होता है ये हमेशा वायोलेंटली रिएक्ट करता होता है, और I2 जो है ये हमेशा स्लो, और सम टाइम इसके जो रिएक्शन, बिल्कुल मोस्टली जो इसके रिएक्शन है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करना मुश्किल और उसको स्टार्ट करवाना मुश्किल। तो हम यहाँ पे जो हेलोजिनेशन लेंगे अल्केन्स की, वो हमेशा दो एलिमेंट्स के एग्जांपल लेंगे। नंबर 1 Cl2, नंबर 2 Br2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये तुम्हारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि हेलोजेंस की हेलोजिनेशन जो अल्केन्स की होनी है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम पॉइंट नंबर 5। और जो अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होता है। तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। रेडिकल इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम have unpaired electrons। Unpaired electron means odd। Let me check this example। फ्री रेडिकल्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। Cl2, दिस इज Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। हम यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं। ये बॉन्ड अगर यहाँ दरमियान से इक्वली ब्रेक हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन Cl को मिल जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास जाएगा, तो हमारे पास Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाता है। दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल। आपके पास कहीं भी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, इक्वली तोड़ दें, दो हिस्सों में दो फ्रेगमेंट्स बना दें, फ्री रेडिकल बनेंगे। सेकंड एग्जांपल, दिस इज मीथेन, लाइक दिस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट कर लिया, इन दोनों को यहां से तोड़ दिया जाए तो C सब 1 2 3 CH3, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा प्लस। देखिए ये दो फ्रेगमेंट्स बन गए, इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास बैंड इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज लाइक Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब बॉन्ड यहां से, ये होमो बराबर, होमो मींस सेम, लिटिक मींस ब्रेक डाउन।
जब सेम टूट जाएगा तो जो चीज बनेगी वो रेडिकल कहलाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, होमोलिटिक क्लीवेज। आखिरी बात इस रिएक्शन की, और फिर हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास अल्केन्स मौजूद होते हैं और जब तक आपके पास हेलोजेंस मौजूद होते हैं। क्लियर? और हम इस बात को क्लियर करते जाते हैं जैसा कि ये रिएक्शन अल्केन्स के हैं, और अल्केन्स अपने अंदर सिंगल बॉन्ड रखते होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यही जो सिंगल बॉन्ड है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, sp3 है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे हमेशा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, डिफ्यूज्ड सनलाइट, मध्यम से सनलाइट या हीट चाहिए होती है। ये तीनों बातें हमें इस तरफ लेके जाती हैं कि अल्केन्स का रिएक्ट करना बहुत आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको तोड़ने के लिए हमेशा ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ बातें लिखी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की तरफ जाते हुए कि सबसे पहले अल्केन्स देखिए रिएक्शन कौन सी टाइप के देते हो, सब्स्टिट्यूशन। और हेलोजेंस क्या है, दे आर H2, F2, Cl2, Br2 एंड I2। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया कि why F2 is more reactive, this is because fluorine is gas, bromine is liquid and iodine is solid। पहले और आखिरी का फैसला कर लें कि फ्लोरीन गैस है और आयोडीन सॉलिड है। सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, गैस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर। और अगली बात क्या पता चली कि जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है वो इतना वायलेंट विगोरस होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको रिएक्ट करवाना है तो डार्क में। और आयोडीन का रिएक्शन हमेशा स्लो और रिवर्सिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हेलोजिनेशन जो लेंगे वो इन सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेंगे, और जो हम एलिमेंट यूज करेंगे, मॉलिक्यूल यूज करेंगे, दे विल बी क्लोरीन और ब्रोमीन। जहन में क्या रखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन से मैकेनिज्म से फॉलो होगा, इट विल बी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, बाय होमोलिटिक क्लीवेज। और ये क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक अल्केन्स और हैलोजेंस मौजूद हैं और अल्ट्रावायलेट डिफ्यूज लाइट ये कंडीशन शो कर रही हैं अल्केन्स और लीस्ट एक्टिव। अब बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 प्रोपगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। इनिशिएट का मतलब होता है कि जब आपका हेलोजन मॉलिक्यूल लाइक Cl2 और Br2 जिसके मुतालिक हम बात कर चुके हैं, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, H में दिस इज शोइंग एनर्जी, E is equal to H ने वहां से सेंस लिया गया, ये सनलाइट की मौजूदगी में या एनर्जी की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। दिस इज अ मॉलिक्यूल, यहाँ दरमियान से ये बराबर बराबर तोड़ दिया जाएगा। Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। स्टेप 1 में रेडिकल फॉर्म है। स्टेप 2 प्रोपगेशन में क्या होता है, वो जो फ्री रेडिकल होता है अल्केन के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है। यहाँ पे Cl का रेडिकल इधर से H के साथ बॉन्ड बनाएगा और HCl बन जाएगा। ये बहुत आसान काम है, इसको समझिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, ये आपके सामने ये H का इलेक्ट्रॉन और ये Cl का इलेक्ट्रॉन। जबकि बाकी चीज क्या बची, C के साथ ये 3 H, CH3 मिथाइल और ये डॉट ऑन इट, दिस इज मिथाइल रेडिकल। दिस इज द प्रोपगेशन, हैलोजन रेडिकल का अल्केन के साथ स्ट्राइक करके HCl का मॉलिक्यूल बना। नंबर 3 व्हाट इज टर्मिनेशन, ये जो मिथाइल रेडिकल बचा है इसको Cl के साथ ट्रीट करवाएं, ये दोनों आपस में बॉन्ड शेयर कर लें, दिस इज टर्मिनेशन। यहाँ पे रेडिकल भी यूज हो सकता है और पूरे का पूरा मॉलिक्यूल यूज हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल यूज होगा तो CH3 इसमें से सिर्फ एक Cl को चुन लेगा, CH3Cl और ये रेडिकल एनालिसिस बच जाएगा। अब ये रेडिकल दोबारा एक और CH4 के पास जाएगा, दोबारा से ये काम होता रहेगा। इन शॉर्ट H काम होते रहेंगे और Cl बढ़ते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें हिंट के तौर पे बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये मैकेनिज्म आसान लगे। देखिए स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप होने हैं। दिस इज अगेन मैं आपको यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस शॉर्ट एग्जांपल। यहाँ पे C के साथ 4 H थे, 3 H रहेंगे, एक Cl आ गया, यही काम होता रहेगा। H काम होते रहेंगे, Cl बढ़ते जाएंगे। फाइनली क्या होगा, C के साथ चारों के चारों Cl आ जाएंगे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, अभी हमारा प्रोडक्ट होगा। चंद बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे प्रोसेस में रिपीट होनी है। देखिए जब मॉलिक्यूल टूटता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब मॉलिक्यूल पे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देंगे तो क्या चीज बन जाएगी, रेडिकल। मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। नंबर 2 जब मॉलिक्यूल और रेडिकल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, रेडिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा और मॉलिक्यूल रेडिकल हो जाएगा। मैं इस पर एरो जरूर लगा के बताऊंगा, this one and this one। ये यहाँ से आया, what is this, CH4 molecule
एंड Cl रेडिकल। देखिए जरा, CHCl रेडिकल था, क्या बन गया मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल था, क्या बन गया रेडिकल। ये पॉइंट है। और आखिरी स्टेप याद रखिएगा, जब दो रेडिकल मिलते हैं, ये सॉलिड है, जब दो रेडिकल मिलते हैं तो क्या बनता है मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें, रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत कीमती तीन बातें हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर ये बातें आप ध्यान में रखने तो आपके लिए अलग नहीं समझना बिल्कुल मत। CH4 प्लस Cl रेडिकल। और उसूल पहले भी हम लिख चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल जी, ये उसूल काम करेगा जब मॉलिक्यूल और रेडिकल टकराएंगे तो मॉलिक्यूल रेडिकल बन जाएगा और रेडिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये बात हम ध्यान पे रखते हैं। दिस इज हमारे पास मीथेन, दिस इज अ मॉलिक्यूल, टकरा क्या रहा है रेडिकल, बहुत वाला काम। होमोलिटिक क्लीवेज HCl, दोनों आपस में मिल गए, HCl बन गया प्लस 1 2 3, 3 CH बच गया, CH3 डॉट। HCl हमारे काम का नहीं, हम यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे CH3 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Cl2। बात याद रखनी है, मॉलिक्यूल जब रेडिकल से टक्कर खाएगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा रेडिकल। और ये आपके पास क्या है, दिस इज मिथाइल रेडिकल, दिस इज मॉलिक्यूल रेडिकल, मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ से Cl ले लेगा, CH3 Cl प्लस Cl डॉट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात याद रखनी है, कौन सा प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट यूज होना है और किसको छोड़ना है। जिन प्रोडक्ट्स में HCl आ जाएगा वो हम HCl नीचे नहीं लिखेंगे, और जिनमें HCl नहीं आएगा वो दोनों प्रोडक्ट फॉरवर्ड चले जाएंगे। मैं नेक्स्ट इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर HCl नहीं है तो C, ये 3H मॉलिक्यूल, व्हाट इज दिस रेडिकल। उसूल पढ़ लें, Cl यहाँ से H को अपने साथ जोड़ लेगा, HCl प्लस बाकी चीज रहेगी, C के साथ 2H और एक Cl और इसके बाद डॉट। अब आप मुझे बताएं क्या इस चीज को नीचे लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको बता चुका हूँ कि जिन प्रोडक्ट्स में HCl आएगा हमें वो HCl का प्रोडक्ट नीचे नहीं लिखना, हम बाकी चीज नीचे लिखेंगे। दिस इज Cl 2H डॉट, रेडिकल हो गया, क्या टकराऊंगा इसके साथ अब Cl2। हाँ जी, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये Cl इसके साथ मिल जाएगा, Cl ये 2H, चौथा बॉन्ड Cl के साथ प्लस Cl डॉट। अब मेरा आपसे सवाल, क्या इन दोनों को हम आगे लिखेंगे। तो जी हाँ बिल्कुल इन दोनों को आगे लिखेंगे, बिकॉज उन प्रोडक्ट्स को हम आगे नहीं लिखते जिनमें HCl होता है, उसमें HCl इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरा प्रोडक्ट आगे लिखा जाता है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट इसी तरह से रिएक्टेंट बन जाएगा। C के साथ 2 Cl और वही हमारा फॉरवर्ड, हम उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं। दिस इज रेडिकल, दिस इज मॉलिक्यूल, यहाँ से H और Cl आपस में बॉन्ड बना लेंगे प्लस क्या बच गया C के साथ 2 Cl और एक H, Cl Cl H नॉट, ये दोनों एज इट इज H, यहाँ पे रेडिकल। अब इसको हमने नीचे नहीं लिखना, रेडिकल को आप नीचे लिखते हैं H Cl Cl प्लस Cl2, यहाँ पे डॉट, ब्रेक डाउन होगा, इसमें दोनों मिलेंगे, दिस विल बी Cl प्लस Cl डॉट। अब हम यहाँ पे HCl नहीं है, HCl प्रोडक्ट इन दोनों को आप आगे लिख लें, 1 2 3 Cl इंट्रोड्यूस हो चुके हैं।
प्लस Cl डॉट, सेम असूल, मॉलिक्यूल किससे टकराएगा, रेडिकल से, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, प्लस सी के साथ कितने Cl होंगे, 3। लास्ट स्टेप, नाउ दिस विल बी टर्मिनेशन। अगर यहाँ पे Cl लिख दूं तो रेडिकल रेडिकल देखिए, लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, दो रेडिकल टकराते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए सारी सब्स्टिट्यूशन होगी, 4 बाय हट गए हैं और उसके बाद Cl आ चुके हैं, जैसे टर्मिनेशन। और अगर यहाँ पे इसकी जगह कोई और ऊपर से Cl2 रख दो तो क्या होगा, ये दोनों टकराएंगे और ये चीज बच जाएगी। ये जो बच जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, ये बिल्कुल कहाँ जा सकता है, ये Cl के साथ मिलकर दोबारा मॉलिक्यूल बना सकता है, या Cl रेडिकल अगले मीथेन के साथ जाएगा जहां से आपने रिएक्शन शुरू की है, CH4 के साथ जाएगा और वंस अगेन ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास अल्केन्स मौजूद हैं, जब तक आपके पास अल्केन्स मौजूद है, जब तक आपके पास हैलोजेंस मौजूद हैं, जब तक सनलाइट डिफ्यूज लाइट मौजूद है। थैंक यू सो मच।